यदि आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं तो उसके आपकी लाइफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, किसी को सुनता नहीं है, उसको समझ नहीं पाता, तो उसका जो संबंध है वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे चिड़चिड़ापन रहता है, तनाव रहता है, जिसके कारण उसकी मेंटली और फिजिकली हालत भी बिगड़ सकती है। कोरोना वायरस की ये ऐसा वायरस है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में, 2 से 4 में और 4 से 8 में बहुत जल्दी और बहुत भयंकर तरीके से फैलता है। वैसे तो हमारी जिंदगी रुकावटों से भरी पड़ी है, और यदि ऐसे में हमारा एटीट्यूड नेगेटिव हो तो हमारे रुकावट की वजह हम खुद बन जाते हैं, क्योंकि हम दोस्तों पर, परिवार में, रिश्तों में, नौकरी में संबंधों को रख पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते, उस पर विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं अपने बारे में और दूसरे के बारे में, जिससे हमारे घर का और हमारे कामकाज का जो माहौल है वो खराब हो जाता है, वो बिगड़ जाता है, और ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है, क्योंकि वह अपने नेगेटिव एटीट्यूड को छुआछूत की तरह बाकी सभी लोगों में फैला देता है, बांट देता है, जो कि आसपास के लोगों के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है, जिसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि यदि आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं तो उसके आपकी लाइफ पर क्या फर्क पड़ने वाला है, आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते, और ना ही आप इसे बाजार से खरीद सकते। तो मेरे दोस्त, आइए समझते हैं कि यदि आप किसी के बारे में या फिर कोई पर्सन नेगेटिव सोचता है और हमेशा नेगेटिव बातें करता है और उस माहौल को बनाने का प्रयास करता है, तो उसके जीवन में क्या क्या नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहला नुकसान, उसके संबंधों में कड़वाहट आ जाती है, क्योंकि एक ऐसा इंसान जो किसी पर भरोसा नहीं कर पाता, किसी को सुनता नहीं है, उसको समझ नहीं पाता, तो उसका जो संबंध है वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और एक दूसरे में नफरत पैदा कर देते हैं, जिसके कारण दूसरा नुकसान होता है कि लोग हमसे नाराज हो जाते हैं, लोग हमसे दूर हो जाते हैं। और तीसरा कारण कि उसकी लाइफ बेमकसद हो जाती है, उसकी लाइफ में कोई गोल नहीं रहता, कोई मकसद नहीं रहता, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, लोगों में कमियां देखना, उसकी कमियों को बताना और उनको फैलाना, जिसमें चाय वाले सामने वाला अच्छा कर रहा हो, उसने अच्छा काम किया हो, सही किया हो, फिर भी उसे उसमें कहीं ना कहीं कमियां मिलेंगी ही मिलेंगी, उस कमियों को निकालकर उसको बताएगा और बाकी के आसपास के लोगों में फैलाने का प्रयास करेगा। और चौथा नुकसान जो कि बहुत ही भयंकर है कि सेहत खराब होती है, कि जैसे चिड़चिड़ापन रहता है, तनाव रहता है, जिसके कारण उसकी मेंटली और फिजिकली हालत भी बिगड़ सकती है। तो ये वो ऐसे खतरनाक नुकसान है जो हमारे मेंटली, फिजिकली और हमारी लाइफ, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबके लिए पूरी तरह बेकार है, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है, एकदम हमारी लाइफ को पूरी तरह तहस नहस कर डालता है। और पांचवा नुकसान जो कि अभी हमने बात की थी कि तनाव, जो अपने लिए और अपने आसपास की जिन लोगों से वो मिलता है उन सब में तनाव का माहौल बना देता है, और लोग उससे तनावपूर्ण रहते हैं, और या तो लोग उससे दूर चले जाते हैं या फिर वो लोगों को अपने अनुसार ढाल देता है, अपने एनवायरनमेंट में पटक देता है, यानी कि अपने जैसा बना देता है। जैसे कि इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है कोरोना वायरस की। ये ऐसा वायरस है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में, 2 से 4 में और 4 से 8 में बहुत जल्दी और बहुत भयंकर तरीके से फैलता है, जिसकी चपेट में बहुत सारे लोग आते हैं, और यदि सही टाइम पर इसका इलाज नहीं किया गया और इससे नहीं बचा गया तो यह लोगों की लाइफ को खतरे में डाल देता है, यहाँ तक कि खत्म भी कर देता है, क्योंकि इससे बहुत सारा डिप्रेशन होता है, जिसके कारण बहुत सारी जिंदगियां जा भी रही हैं और चली गई हैं, और इन फ्यूचर बहुत सारे ऐसे केसेस आप सुनते रहेंगे। किसी ने डिप्रेशन में, किसी ने तनाव में, किसी कारण से अपने आप को या फिर किसी दूसरे पर्सन की लाइफ को खतरे में डाल दिया या फिर खत्म कर दिया, जो कि नेगेटिव एटीट्यूड का एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा कारण है कि हम क्या सोचते हैं और क्या देखते हैं और क्या समझते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छी चीजें देखिए, जो भी यदि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो उसमें से अच्छा ही निकालिए, ना कि बेकार। जैसे कि हम घर में यदि गेहूं साफ करते हैं तो उसमें से कचरा निकाल के फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें जो भी
अच्छी चीजें हैं उसमें से और अच्छी चीज निकालिए और बेकार चीजों को निकाल फेंकिए, अपनी जिंदगी से दूर कीजिए, तभी हम उस चीज से बच सकते हैं जो कि हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए, हमारी लाइफ के लिए हार्मफुल है और हमें नुकसान पहुंचाती है। और जैसा कि हमने बात की थी कि ये कोरोना वायरस की तरह है, ये 1 से 2 4 6 बहुत सारे लोगों में बढ़ती है, तो इसका एक एंटीडोट्स है कि हम पॉजिटिव देखना चालू करना पड़ेगा, पॉजिटिव पढ़ना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, अच्छी विचार वालों के साथ, अच्छी सोच वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तब जाकर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें एक कदम रखने के बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं और एक टाइम पर पूरी तरह डूब जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि हम एक कदम अच्छाई की तरफ जाएंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा देखेंगे, यदि उधर कदम बढ़ाएंगे तो उधर और आगे कदम जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इन सब चीजों से, जहां पर नेगेटिव चीजें होती हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे पूरी तरह बाहर निकल जाएंगे और हमारे लिए अच्छा ही अच्छा होगा, हमारे भविष्य के लिए, हमारी प्रेजेंट लाइफ के लिए एंड फ्यूचर के लिए। और इसके साथ साथ कुछ एंटीडोट्स ऐसे भी हैं, जैसे कि अच्छी चीजें देखना, अच्छे गाने सुनना, अच्छा गेम खेलना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी चीजें देखना, अच्छी चीजें सुनना और पढ़ना। ये वो एंटीडोट्स हैं जिसकी मदद से, जिनका यूज करके, जिनका इम्प्लीमेंट करके हम अपनी लाइफ को नेगेटिव पीपल से एंड नेगेटिव चीजों से दूर ले जा सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर फ्यूचर दे सकते हैं। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल हम खुद करेंगे आने वाली वीडियो में। जो चीजें हमने सीखी है, समझी, हमने इम्प्लीमेंट की है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उन सब चीजों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलने वाली है बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें डिप्रेशन से बाहर लेके जाएंगी, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएंगी, और हम हमारे एटीट्यूड को, हमारे माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और अपनी हैबिटों को चेंज करके एक अच्छे रूटीन पे ला सकते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ जाएंगे, अच्छी मानसिकता की तरफ जाएंगे और हमारी लाइफ को बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन कब? जब आप उस चीज को साथ दोगे, उसको समझोगे और उसको इम्प्लीमेंट करोगे। बाकी इन सब चीजों का जो रिजल्ट है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त किया है, मुझे बहुत आज खुशी देता है, कॉन्फिडेंस देता है, और मैं अपने आप को एक ऐसे दलदल से बाहर निकला हुआ मानता हूं जहां पर यदि फंसा रहता तो हो सकता है उसी में पड़े उसी पूरी तरह डूब जाते, लेकिन नहीं, आज उस कीचड़ से, उस दलदल से अपने आप को निकालने का प्रयास किया है, और जहां तक मुझे पता है वहां से बाहर निकलकर मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है लोगों के बारे में, मानसिकता के बारे में और संबंध के बारे में और सभी चीजों के बारे में। तो आप भी उस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए, मेरे साथ चलिए और हम सब एक साथ मिलकर बहुत आगे जाएंगे और अपनी लाइफ पूरी तरह चेंज कर देंगे।